शोधकर्ता छात्रा की भगला रिकॉर्डिंग शुरू की है गुरुजी। रिकॉर्डिंग हाँ हाँ छात्रा अद्य अध्यापनस्य विषयः संहितानां प्रविभागाः विषयोऽयं वेद संबंधी वेदस्तावत् संस्कृत गिरा अथवा हिंदी गिरा। गुरुजी दोनों से ही बोलिए क्योंकि ये शास्त्रीय विषय है ना। हाँ जी ठीक है। दोनों तो अयम विषयः वेद विषयः तत्र वेदो नाम वेदः तावत् ज्ञानवाचकः यतो हि विदन्ति विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति लभन्ते विन्दन्ते विचारयन्ति धर्मार्थ काम मोक्षान् जैर जेखुबा तथा भूतो ग्रंथ विषेको वेदाः इयं परिभाषा कैश्चित् वैयाकरणैः स्वीकृताः सन्ति। तत्र वेद शब्दः यौगिकः तत्र मूलो धातुः विद धातुः प्रत्ययश्च तत्र घञ् इति इत्थं कृते सति वेद शब्दः निष्पद्यते। अत्र आपस्तम्भेन सूत्रितं यत् मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्। वेद शब्देन मंत्र भागः ब्राह्मण भागश्च स्वीकृतः सूत्रकारैः। अतएव सूत्रितं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्। मंत्रो नाम मंत्राः मननात् मन धातोः प्रत्यये सति मंत्र शब्दः निष्पद्यते। मंत्रो नाम प्रयोगानुष्ठान काले जस्य स्मरणं क्रियते स एव मंत्रो भवति। जस्मिन् कस्मिन्नपि श्रौत जागे स्मार्त जागे अन्यत्र वा तांत्रिक जागे पौराणिक जागे संस्कार कर्म सुबा तत्र येषां शब्दानां प्रयोगः क्रियते अनुष्ठान विधौ ते एव मंत्राः भवन्ति। अतएव उक्तं यास्केन मंत्राः मननात् मनन करनात् अर्थस्य स्मरणं तत्र संजायते। मंत्र द्वारा एव अर्थस्फुटो भवति। अतः मंत्राश्च किमर्थम उपयुज्यन्ते अनुष्ठान काले तदुक्तम यत् मनुष्याणां बुद्धि शाश्वती न भवति यतो हि मनुष्याः विस्मरणशीलाः भवन्ति। मंत्राणां मनुष्याणां बुद्धेः विस्मरणशीलत्वात् मंत्राणाम् अतथात्वात् प्रयोग काले मंत्राणां प्रयोगः क्रियते। अतएव उक्तं जास्केन पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। पुरुषस्य विद्या अर्थात पुरुषस्य ज्ञानम अनित्यं भवति। तेन किं भवेत्? अनित्येन ज्ञानेन सम्यक् संपत्ति न स्यात्। सम्यक् संपत्ति लाभार्थं मंत्राणां प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। तस्मादेव जास्केन प्रोक्तं यत् पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। वेदे जे मंत्राः सन्ति तैरेव कर्म संपत्तिः कर्मणां संपादनम कर्मणां साफल्यं संजायते। अतएव मंत्राणां प्रयोगः क्रियते। अब इसके संबंध में मैं थोड़ा सा कुछ हिंदी में कह देना चाहता हूँ। हो सकता है कि छात्रों को तथा उद्बोध न हो सके। तो सबसे पहले यह जो वेद है ज्ञान का वाचक। जो शाश्वत ज्ञान है उसी को वेद कहा जाता है। जितने भी हमारे ज्ञान हैं सब वेद के पर्यायवाची हैं। यद्यपि हमारे कुछ वैयाकरणों ने इसके संबंध में परिभाषा भी दिए। जो
विदंती जानंती, जिसके द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ज्ञान हो। जिस ग्रंथ में, चाहे जिस ग्रंथ के द्वारा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्णाधिकरणयोश्च, अर्थात करण के अर्थ में या अधिकरण के अर्थ में अगर हम प्रत्यय कर देंगे तो वेद शब्द की निष्पत्ति हो जाती है। तो जिसके द्वारा, चाहे जिस ग्रंथ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ज्ञान हो, जिसके द्वारा हो उसे भी वेद कहा जाता है। या जिस ग्रंथ में इसका ज्ञान होता है उसे भी वेद कहा जाता है। इसीलिए दो तरह की व्युत्पत्ति उन्होंने दिया कि विदंती जानंती, विद्यन्ते भवंती, जिन ग्रंथों के द्वारा अथवा जिन ग्रंथों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की उत्पत्ति होती है या जिनके द्वारा इन चारों पुरुषार्थों का लाभ होता है उसे वेद कहा जाता है। इसके संबंध में महर्षि आपस्तंभ ने कहा कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम धेयम, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग को वेद कहा जाता है। वेद मंत्रात्मक भी है और वेद ब्राह्मणात्मक भी है। मंत्र भाग को भी वेद कहा जाता है और ब्राह्मण भाग को भी वेद कहा जाता है। अब संशय होता है कि मंत्र किसे कहा जाए, तो मंत्र की व्युत्पत्ति है मंत्राह मननात्, मन धातु से अगर भाव में हम स्त्रण प्रत्यय कर देंगे व्याकरण के द्वारा, भा कर्मणि स्त्रण, इसी अधिकार में तो मन धातु से अगर हम करेंगे स्त्रण प्रत्यय, भावार्थक शब्द होगा मंत्र शब्द। और यह तो मन धातु से बनाया गया है। दूसरा है मतृ गुप्त, मतृ धातु से भी आप मंत्र बना सकते हो जो गोपनीय हो। तो गोपनीय का माने यह नहीं हुआ कि माने छिपाने योग्य हो, गोपनीय का माने हुआ संरक्षणीय। गोपनीयम प्रयत्न, इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसको छिपा करके रखना। जो आज लोग कुछ कम्युनिस्टवादी लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने विद्या को नुका करके रखा, अरे उसका तात्पर्य तो नहीं है। गोपनीयम प्रयत्न अर्थात प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो मतृ गुप्तों से भी हम मंत्र को बना सकते हैं। तो आपस्तंभ ने कहा कि मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम धेय, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग को वेद कहा जाता है। जिसमें ब्राह्मण भाग के संबंध में मैं अगला जो होगा अध्यापन का विषय उसमें मैं रखूंगा। आज मैं केवल मंत्र भाग के संबंध में ही कह रहा हूं। तो मंत्र जो है ऋचो जजुंखी सामान्य निगदा मंत्रा, ये मंत्र कात्यायन ने कहा कि ऋचो जजुंखी सामान्य निगदा मंत्रा, इतने परिभाषा दिए। मंत्रा ऋचो भवंती, रिंग मंत्र होते हैं, कुछ होते हैं रिंग मंत्र, और ऋचो जजुंखी कुछ होते हैं जजुर मंत्र, सामानी कुछ मंत्र होते हैं साम मंत्र, और कुछ होते हैं निगत मंत्र। अतः कात्यायन ने कहा कि ऋचो जजुंखी सामान्य निगदा मंत्रा, मंत्र ऋगात्मक भी होता है, मंत्र जजुरात्मक भी होता है, मंत्र सामात्मक भी होता है और मंत्र निगदात्मक भी होता है। इसीलिए कात्यायन ने इसको मैंने 4 विभाग कर दिया। इसके संबंध में भी जानकारी देना चाहूंगा कि रिंग मंत्र किसे कहा जाता है, सामन किसे कहा जाता है, जजु किसे कहा जाता है। ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का प्रयोग कब किया जाता है, तो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है श्रौतानुष्ठान में, स्मार्तानुष्ठान में, पौराणिकानुष्ठान में और तांत्रिकानुष्ठान में, या अन्य जितने भी अनुष्ठान होते हैं, प्रयोग होते हैं, उस प्रयोग के समय में इन मंत्रों का प्रयोग होता है। क्यों मंत्रों का प्रयोग होता है? मंत्र का प्रयोग करने से अगर लौकिक वाक्य भी हम बोल देंगे, मान लीजिए कि हमने इंद्र के लिए आहुति दे रहे हैं कि त्रातारमिंद्रम अवितारमिंद्र गुं हवे हवे सुहवगुं सूरमिंद्रम अह्वयामि शक्रम पुरहूतमिंद्र गुस्वतिनो मघवाधात्विंद्रः ओम इंद्राय स्वाहा। अगर केवल इंद्राय स्वाहा कह देने से ही इंद्र को आहुति की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर यह इतना बड़ा जो शब्दों की लड़ी है कि त्रातारमिंद्रम अवितारमिंद्र गुं हवे हवे सुहवगुं सूरमिंद्रम, इन लड़ियों का प्रयोग करने से क्या फायदा? जास्क ने कहा
इसके संबंध में आप लौकिक वाक्यों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन लौकिक शब्दों में वह शक्ति नहीं है जो शक्ति हमारे वैदिक शब्दों में है। इसीलिए वैदिक शब्द जो है वह अद्भुत शक्ति से युक्त होते हैं वैदिक शब्द, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक उनका प्रयोग किया जाता है। उनका प्रयोग का अधिकारी सब नहीं होते, इसके ऊपर में आक्षेप भी दे दिया जाता है, लेकिन आक्षेप दूसरा है। कहने का तात्पर्य है जो सावधान पुरुष होते हैं, शुचि होते हैं, अप्रमादी होते हैं और शुचौ शुचि ही अर्थात पवित्र भूमि पर में रह करके, और जो प्रयोगता होगा उसे भी पवित्र होना चाहिए, तब जो अनुष्ठान होता है वह सार्थक होता है, उसमें सफलता होती है। इसीलिए अधिकार का जहां तक बात हो जाती है कि वेदाधिकार किसको है किसको नहीं है, यह अन्वेषण का विषय है। ठीक है, तो यास्क ने कहा कि पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, पुरुषों की जो विद्या है वह अनित्य है और कर्म की संपत्ति जो है वो वेद में, इसके लिए संपत्ति माने समृद्धि, कर्म जो हमारा समृद्ध होगा, कर्म जो हमारा दक्ष होगा, तो कर्म को दक्ष बनाने के लिए, कर्म को दक्ष होने का क्या तात्पर्य हुआ, दक्ष उत्साहे, दक्ष धातु है उत्साह के अर्थ में, अर्थात जिसके द्वारा किसी फल के लिए हम उत्साहित हो जाते हैं वही हुई उसकी दक्षता। इसीलिए यज्ञों में दक्षिणा भी दी जाती है। तो दक्षिणा शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए, यद्यपि हमारा मुख्य विषय है संहिता, संहिता ग्रंथ, संहिता नाम प्रविभागा, इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि संहिता में है क्या। तो संहिता में मंत्र हैं, संहिता में जो मंत्र हैं और उस मंत्र के द्वारा जो प्रयोगानुष्ठान होता है, उस प्रयोगानुष्ठान में, प्रयोगानुष्ठान को सफल करने के लिए तस्मात् यज्ञेषु दक्षिणा दीयते, यज्ञों में दक्षिणा का विधान किया गया है, जो कात्यायन कहते हैं। और यास्क ने भी इस पर में कहा कि दक्षिणा दक्षते उत्साह कर्मणः, दक्षिणा इसलिए दी जाती है कि यज्ञ जो है वो उत्साहित हो जाता है, वो सफल होता है। तस्मात् यज्ञेषु दक्षिणा दीयते, इसीलिए यज्ञों में दक्षिणा का विधान किया गया है। और पौराणिक ग्रंथों में हत यज्ञ मदक्षिणम कह करके इसकी निंदा भी की गई है कि जहां दक्षिणा रहित यज्ञ होता है वो सफल नहीं है। वो दक्षिणा के संबंध में भी बहुत सारी बातें हैं, कई तरह की दक्षिणा होती है, कहीं कहीं हिरण्य दक्षिणा, कहीं कहीं रजत दक्षिणा, कहीं कहीं पुरोडास दक्षिणा, कहीं कहीं अन्वाहार्द दक्षिणा, और कहीं कहीं और कुछ दक्षिणा होती है, जिसका विवेचन शास्त्रों में किया गया है। तो ये जो हमारे मंत्र भाग हैं, मंत्रा नाम माने संहिता नाम प्रविभागा जो विषय है, उन संहिता ग्रंथों में केवल मंत्र हैं। किस तरह के मंत्र हैं, तो बहुत से मंत्र रिंग मंत्र हैं, बहुत से जजु मंत्र हैं, बहुत से साम मंत्र हैं, बहुत से अथर्वण के मंत्र हैं, बहुत से निगद मंत्र हैं। इसीलिए कात्यायन ने कहा कि ऋचो जजु की सामान्य निगदा मंत्रा, मंत्र विविध प्रकार के होते हैं, कोई ऋगात्मक, कोई सामात्मक, कोई जजुरात्मक और कुछ निगद मंत्र भी होते हैं। केवल गद्य भाषा में जो मंत्र होता है उसे निगद मंत्र कहा जाता है। ऋग जजु साम जो है उसके संबंध में कहेंगे। तो आज का जो मुख्य विषय है अद्यतनस्य यह मुख्य विषय संहिता नाम प्रविभागा, तो सबसे पहले सर्वतः पूर्वम संहिता शब्दे न भवद्भिः किं ज्ञायते, का नाम संहिता, संहिता संपूर्वका धा धातोः निष्ठा प्रत्यय सति संहिता शब्द निष्पद्यते, संपूर्वका धा धातोः निष्ठा प्रत्यय सति संहिता सम्यक रूपेण निधानम, सम्यक रूपेण निधानम जत्र मंत्राणाम क्रियते, अर्थात मंत्राः जत्र जस्मिन् ग्रंथे सन्निहिताः सन्ति सम्यक रूपेण निधानीभूताः सन्ति निक्षिप्ताः सन्ति ताः उच्यन्ते संहिताः, ताः एव संहिताः सन्ति। इसको हिंदी में भी कह देना चाहता हूं कि संहिता का माने क्या हुआ। संहिता का माने हुआ, यद्यपि संपूर्वक धाधात जो है संदधाति संधान करना, दूधाय धारण पोषणयो, दूधाय धारण पोषणयो, संपूर्वक धाय धाधात से अगर हम निष्ठा प्रत्यय करते हैं तो व्याकरण का एक नियम है दधातेर ही, अर्थात धा धातु के स्थान में ही आदेश होता है। कब, तो निष्ठा प्रत्यय जब होता है तब।
निष्ठा प्रत्यय परे दधातेर ही आदेश स्यात्। निष्ठा प्रत्यय के परे धा धातु के स्थान में ही आदेश होता है। इसीलिए सम धा जोड़क बराबर संहित, धा को ही आदेश, समहित हुआ। और आप लोग जानते होंगे कि संधि एक प्रक्रिया है। सम और हित, जब इन दोनों को हम संधान करेंगे तो बनेगा संहित। इस संहित का उच्चारण कुछ नेपाल प्रांत के विद्वान समहित करते हैं, हम मैथिल लोग संहित बोलते हैं, और औदित्य प्रायः संहित ही बोलते हैं। बहुत से सारे लोग इसको समहित भी बोलते हैं। खैर जो हो, समहित हो चाहे संहित हो, दोनों बराबरे है। शुद्ध उच्चारण इसमें क्या है, इसकी विवेचना यह अभी का विषय नहीं है। तो संहिता में अर्थात जिन ग्रंथों में मंत्र का सन्निधान किया गया हो, मंत्रों का निक्षेप किया गया हो, मंत्रों को रखा गया हो, ऐसे ग्रंथों को संहिता कहा जाता है। वो जो संहिता है उसके संबंध में संहिता विषय सर्वथा पूर्वम विचारितम तत्र तस्मिन् ग्रंथे चरणव्यूह चरणव्यूह नाम के ग्रंथे सर्वासाम अपि संहिता नाम तत्र चर्चा कृता। चरणव्यूहे कात्यायनेन चरणव्यूहे संहिता नाम व्यवस्था दर्शिता सन्ति, परंतु ततोपि अस्माकं यत् व्याकरण शास्त्रस्य पस्पशान्निके एव, व्याकरण शास्त्रस्य पस्पशान्निके अर्थात प्रथमान्निके एव, पस्पशो नाम भूमिका, भूमिकान्ये एव, भूमिका भागे एव संहितायाः विचारः कृतः। तत्र उक्तम पतंजलिना, महर्षिना पतंजलिना भगवता उक्तम तस्मिन् वार्तिक व्याख्यान प्रसंगे, तत्र वार्तिकम अस्ति अस्त्यप्युक्तः, एकम वार्तिकम अस्ति अस्त्यप्युक्तः। अस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं कृतं पतंजलिना। ये सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः, शब्दाः सन्ति परंतु अप्रयुक्ताः सन्ति। तत्रैव प्रत्याख्यात भाष्ये उक्तम कि इति तु वैपरीत्यम, कथम वै सन्ति शब्दाः अप्रयुक्ताः, शब्द प्रयुञ्जान एव आह सन्ति वै शब्दाः। इतो बदतो व्याघात दोष हुआ। प्रत्याख्यान भाष्य वहां कहता है कि शब्द है परंतु अप्रयुक्त है, तो प्रत्याख्यान करने वाला कहता है कि भाई यह तो बदतो व्याघात दोष हो गया, बोल भी रहे हो और अपलाप भी कर रहे हो। शब्द है किंतु अप्रयुक्त है। यदि अप्रयुक्त है, शब्द को हम कैसे जानेंगे? प्रयोग के द्वारा। यदि शब्द है तो शब्द है, और बोलते हो कि शब्द है परंतु अप्रयुक्त है। जो अप्रयुक्त है वह तो शब्द ही नहीं हुआ, और जो प्रयुक्त है वही तो शब्द है। जिसका प्रयोग किया जाता है वही तो शब्द है, और जिसका हम प्रयोग नहीं करते, अरे हम प्रयोग नहीं करते इसका माने यह हुआ कि जिसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता हो, जिसको कोई नहीं बोलता हो, तब तो शब्द नहीं हुआ। हम बोले, आप बोले, दुनिया बोले, कोई बोले, कहीं तो बोला जाता है, तो जो बोला जाता है वही शब्द है। तो भाष्यकार का कहने का तात्पर्य है कि सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः, शब्द तो है, इसका माने हुआ कि एते शब्दाः वेदे सन्ति, जिन शब्दों को हम अप्रयुक्त कह रहे हैं, जे अप्रयुक्ताः शब्दाः सन्ति अस्माकं व्यवहारे, हम लोगों के व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, वे भी शब्द वैदिक संहिताओं में, वैदिक ग्रंथों में, वैदिक साहित्यों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारो वेदाः। इसी प्रसंग में इन्होंने संहिता का भी, संहिता ग्रंथों का संहिता नाम प्रविभागाः उन्होंने सूत्र के रूप में वहां दर्शाया, जिसको चरणव्यूह में कहा गया है। उसी बात को महर्षि पतंजलि अपने भाष्य में कहते हैं कि चत्वारो वेदा, वेद चार हैं, ऋग, यजुः, सामन और अथर्व, ये चार वेद हैं।
चत्वारो वेदाः, माने त्रयोलोकाः चत्वारो वेदाः सांगाः, और हरेक वेदों के अपने अपने अंग भी होते हैं। अंगई संहिता चत्वारो वेदाः, अंगों के साथ 4 वेद हैं। अर्थात इसका माने यह हुआ कि हमारा जो वैदिक साहित्य है वो बहुत समृद्धशाली साहित्य है। विचार कीजिए, कहेंगे इसके संबंध में कि यहाँ पतंजलि ने कहा कि चत्वारो वेदाः, वेद 4 है, तो वेद 4 है तो सीमित हो गया, लेकिन नहीं, 4 ही नहीं है, चत्वारो आया है आरण्यक, तैत्तरीय आरण्यक में, अनंता वै वेदाः, वेद अनंत हैं, इसको आप गिनती इसका नहीं कर सकते हो। जो हम लोगों को अभी प्राप्त हुआ है उसका हम 4 विभाग करते हैं, वो अथाह है, बहुत है। इसीलिए कहा और तैत्तरीय आरण्यक कि अनंता वै वेदाः, वहां भरद्वाज का उदाहरण देते हुए आरण्यक में आया है कि जीर्णी वै भरद्वाजः, भरद्वाज जीर्णी थे, अर्थात जीर्ण थे, बूढ़े थे। खैर इस बात को अभी हम नहीं कहना चाहेंगे कि विषय तो बहुत गंभीर है, रखने का है कि हमारे संहिताओं का जो प्रविभाग है इसको जानकारी में रखने के लिए तो संहिताओं का प्रविभाग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ यह भी झलकाना चाहते हैं कि हमारी जो एक समृद्ध साहित्य है, हमारा जो एक समृद्ध वैदिक साहित्य है उसके संबंध में पतंजलि कह रहे हैं कि चत्वारो वेदाः सांगाः, तो 6 अंग होते हैं। हर एक संहिता का अपना अपना अंग है, सभी संहिता ग्रंथों का। अब जब इसका प्रविभाग होगा, उस प्रविभाग के समय में आपको इन सबको 6 से गुणा करना होगा, तब समझिए कि कितना विशाल हमारा वैदिक साहित्य है। इसी बात को कहने के लिए बात हम कह रहे हैं कि चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः, इसके अपने रहस्य हैं। रहस्य का क्या माने होता है? रहस्य रहस्य भवः, एकांते भवः, अद्भुत ज्ञान से युक्त है, या इसको हम औपनिषदिक ज्ञान भी कह सकते हैं, उपनिषदीय ज्ञान भी कह सकते हैं। यह जो उपनिषदीय ज्ञान है उससे यह युक्त है। उपनिषदीय ज्ञान का माने कि आचार्य के समीप में जाकर के जो गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है वही है उपनिषदीय ज्ञान, उससे युक्त ये हमारे संहिता ग्रंथ, हमारे सारे वेद हैं। इसीलिए पतंजलि ने कहा कि चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः बहुधा भिन्ना। अब फिर आगे विशेषण देते हैं चत्वारो वेदाः का कि बहुधा भिन्ना है, वो सब अलग अलग प्रविभक्त हैं, सब अलग अलग हैं, बहुधा भिन्ना। अब बहुधा भिन्ना को दर्शाते हुए पतंजलि कहते हैं कि नवधा अथर्वणो वेदः, अथर्वणो वेदः नवधा, अर्थात अथर्ववेद के 9 प्रविभाग हैं। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि अभ्यर्हितम पूर्वम, व्याकरण का एक नियम है, भाषा शास्त्र का एक नियम होता है कि पहले किस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और पीछे किस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उसका नियम है। जैसे जैसे होता है राम लक्ष्मण, हम लोग पूजा कराते हैं कि ससीत राम लक्ष्मणौ यह गच्छतम यह तिष्ठतम। राम लक्ष्मणौ में रामस्य लक्ष्मणस्य इति राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण जो है इसमें एक अभ्यर्हित है और दूसरा उतना अभ्यर्हित नहीं है, यद्यपि हमारे लिए दोनों अभ्यर्हित हैं। अभ्यर्हित का माने हुआ अर्हना के योग्य, सम्माननीय, दोनों सम्माननीय है, राम भी सम्माननीय है और लक्ष्मण भी सम्माननीय है, किंतु प्रयोग के समय में राम लक्ष्मणु कहना पड़ेगा। लक्ष्मण रामो अगर हम कहेंगे तो यह शब्द प्रयोग की चतुरता नहीं हुई, यह शब्द प्रयोग की कुशलता नहीं हुई, ऐसी भाषा ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। एक नियम है व्याकरण शास्त्र का कि किसका पूर्व प्रयोग और किसका पर प्रयोग, तो जो अभ्यर्हित होता है उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो चारों वेदों में सबसे यद्यपि यही बात हम पहले कहे थे कि चारों वेद भगवान है, चारों वेद अभ्यर्हित हैं, चारों सम्माननीय हैं, इसमें कौन बहुत बड़ा कौन उससे थोड़ा सा झूठ,
ये हम नहीं कर सकते, ये कहने का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्रों की दृष्टि में एक जो अभ्यरित होता है, तो ऋग्वेद को सबसे अभ्यरित मानता है। मैं यजुर्वेदी हूं, हमारे लिए यजुर्वेद ही अभ्यरित है। कोई सामवेदी होंगे, उनके लिए सामवेद ही अभ्यरित है। कोई अथर्ववेदी होंगे, उनके लिए वही अभ्यरित है। किंतु सामान्य नियम जो है, उसमें ऋग्वेद को सबसे अभ्यरित मानता है, जिसके संबंध में स्वयं ब्राह्मण कहता है, जद्वै जद्वै यज्ञस्य सामना क्रियते जजुखा क्रियते, जद्वै यज्ञस्य सामना क्रियते जजुखा क्रियते शिथिलम तत्। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण वाक्य है। जद्वै यज्ञस्य कर्म, यज्ञ का जो कर्म संपादन है, वो अगर हम सामना क्रियते जजुखा क्रियते, अगर साम मंत्रों के द्वारा जजुर मंत्रों के द्वारा करते हैं, तो शिथिलम तत्, वह कमजोर हुआ। और ब्राह्मण कहता है कि जद वै ऋचा तद दृढ़म, जो ऋग्वेद से किया जाता है वह दृढ़ है, अद्भुत है। तो यहाँ ब्राह्मण भी ऋग्वेद को अभ्यर्थित साबित करने के लिए कहा कि जद वै यज्ञस्य सामना क्रियते जजुखा क्रियते शिथिलम, वह शिथिल है। माने शिथिल का प्रयोग तो हम लोग करते हैं, यह व्यक्ति शिथिल हो गया, माने कमजोर हो गया। जद वै यज्ञस्य सामना क्रियते जजुखा क्रियते शिथिलम तत्, जद ऋचा तद दृढ़म, जो ऋग्वेद से होगा वो दृढ़ होगा। कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद अभ्यर्थित है। उतना ही नहीं, ऋग्वेद को अभ्यर्थित करने के लिए केवल ब्राह्मणों में ही नहीं कहा गया, बल्कि संहिता का अगर हम विवेचन करते हैं तो आता है पूर्व सूक्त में, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् यजुः अजायत। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जज्ञिरे, तस्मात् कस्मात्, उससे, अर्थात किससे। यहाँ तत्सत का प्रयोग किया गया है। तत्सत जो है अंगुलिया निर्देश किया जा रहा है। तत् जहाँ वह का हिंदी में जो सर्वनामा होता है, हिंदी का जो सर्वनामा है जो संज्ञा के बदले में आवे, उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, तुम, वह, सब, ये सब सर्वनामा है। तो सर्वनामा के, जिसको सर्वनामा कहा जाता है, सर्वनाम का क्या माने हुआ, सर्वे खाम जानी नामानी तत् सर्वनामानी, तो सबों के संबंध में हो सके। तो वहां कहा गया है कि तत् जो है अंगुलिया तदिति दूरे बीजानीया इदमस्तु सन्निकृष्टम। इदम शब्द का क्या अर्थ हुआ, इदम अंगुलिया निर्देश जो हम करेंगे, तो समीपवर्ती में रहने वाला जो वस्तु है उसके लिए यम कहेंगे, उसके लिए अयम कहेंगे, उसके लिए इदम कहेंगे। इदम शब्द का होता है समीप में रहने वाला, यही तो है। यहाँ अंगुलिया निर्देश अपने नजदीक में हो जाता है। और तदिति दूरे बीजानीया, तत् का जब हम प्रयोग करते हैं तो दूरवर्ती के लिए, जो दूर में रहने वाला पदार्थ होता है उसको हम वह कहते हैं, उसको वह कहा जाता है सर्वनामा के द्वारा, जो दूरवर्ती है। तो वही कहता है कि तस्मात, तस्मात माने तस्मात कस्मात, वह जो है परमेश्वर, परमेश्वर दूर में है। तो दूर में है तो ऐसा परमेश्वर लेकर के हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि नहीं, वो जो है जो तदंत तद सर्वस्यास्य वासदतः तद दूरे तद वदंती के तद सर्वस्यास, यजुर्वेद में आया है ईशावास्योपनिषद में। तो वह सबसे नजदीक है, इतना नजदीक है कि उसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए अभी हम व्याख्यान दे रहे थे और हमारा स्वरूप उसमें नहीं आ रहा था, तो संयोजक महोदय हमको निर्देश करते थे कि आप सर सामने में आ जाइए, लाइट में आ जाइए। तो हम तो हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, उसमें क्या कारण है, उस कारण है व्यवधान है। तो वो जो व्यवधान है वही कहता है कि तस्मात्, वह जो तत्पदवाची है सर्वनामा परमेश्वर, वह बहुत दूर में है, इसीलिए उसको हम नहीं देखते हैं। और जो नजदीक में आ जाता है
उसको भी हम नहीं देखेंगे। जो वस्तु हमारे आंख में सट जाए क्या उसको हम देखेंगे? इसीलिए नाति दूरम नाति समीपम, न तो ज्यादा दूर होना चाहिए और न ज्यादा समीपी होना चाहिए। इस तरह से एक सीमा के अंतर्गत जो होता है, तब हमारी जो आंख है, हमारा जो कान है, हम सब सुनते हैं, हम सब देखते हैं, हम सब कर सकते हैं। तो वहां है कि तस्मात, वह जो परमेश्वर है, यज्ञात, वो यज्ञ है माने जजनीय है, उन्हीं का जजन किया जाता है, सबों के द्वारा उन्हीं का जजन किया जाता है। इसीलिए वेद में आया है कि तस्मात यज्ञात सर्वभूतः सर्वैर्हूयमाना, सबों के द्वारा, सर्वै प्राणी भी, सभी प्राणियों के द्वारा जो हूयमान है, आहूयमान है, सबों के द्वारा जो बुलाए जाते हैं आपत्ति के समय में, हा राम, हा कृष्ण, हा जदुवंश भूषण इत्यादि करके जो लोग जिनका संबोधन करते हैं, वही कहता है वेद में कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः ऋचः सामानि जगीरे। ऋचः जगीरे, ऋचः उत्पेदीरे, उत्पन्ना बभूवुः। ऋग्वेद की उत्पत्ति उसी परमेश्वर से होता है। ऋग्वेद की उत्पत्ति तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः, वह जो सबों के द्वारा हूयमान जजनीय परमेश्वर है, उसी सबों के द्वारा हूयमान जजनीय परमेश्वर से ऋचः जगीरे, एक क्रियापद है मंत्र में, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जगीरे। तो जगीरे क्रियापद का अन्वय सामानी में भी होगा, ऋचः में भी होगा, जजुंखी में भी होगा, छंदांशी में भी होगा। छंदांशी जगीरे और जजुंखी जगीरे, सामानी जगीरे, ऋचः जगीरे, अर्थात उसी जजनीय परमेश्वर से ऋग्वेद की उत्पत्ति होती है, उसी से सामन की उत्पत्ति होती है, और उसी से जजुंखी जजु की उत्पत्ति होती है। और ये जितने भी छंद हैं लौकिक चाहे वैदिक, लौकिक छंद हो या वैदिक छंद हो, छंदा शास्त्र एक अलग है जिसके संबंध में अलग से व्याख्यान किया जा सकता है। तो ऋग्वेद को दृढ़ माने अभ्यारी तत्व के संबंध में हम कह रहे थे कि ये जो चारों वेद है उसमें सबसे पहला जो वेद है वह ऋग्वेद है। किंतु यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य है कि संहिता नाम प्रविभागा जो विषय है उसमें हमारी जो संहिता है, हमारी दृष्टि में उसकी अभ्यर्हितता है, लेकिन शास्त्रों के दृष्टि में ऋग्वेद संहिता की अभ्यर्हितता है। किंतु महर्षि पतंजलि ने कहा कि चत्वारो वेदा सांगा स्वरहस्या नवधा भिन्ना बहुधा नवधाथर्वणो वेदा, पहले अथर्ववेद का उन्होंने चर्चा कर दी। क्यों? क्योंकि वो अथर्ववेदी थे। जो इसलिए आया है कि अपनी संहिता को छोड़ करके जो दूसरे की संहिता का अध्ययन करता है वह शाखारंड कहलाता है। महर्षि पतंजलि जब मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले सन्नो देवी रविष्टय इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सामवेदी, वो अथर्ववेदी थे। तो नवधाथर्वणो वेदः, अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं, अथर्ववेद जो विभक्त है सो नवधा विभक्त है। संहिता नाम प्रविभागा जो आपका विषय है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अथर्ववेद जो है, क्योंकि मैं अथर्ववेद की चर्चा इसलिए पहले कर रहा हूं कि पतंजलि ने पहले चर्चा किया, और वह जो है कात्यायन का जो है उसमें पहले उन्होंने ऋग्वेद का किया है। तो नवधाथर्वणो वेदः, अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, और एक विंशति एक शतमध्वर्यु शाखा। यजुर्वेद जो है उसकी 101 शाखाएं हैं। अगर जिज्ञासा हो किसी को तो पूछ सकते हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं, संहिता नाम प्रविभागा ऐसा विषय आपके लिए निर्धारित है। हो सकता है कि परीक्षा में इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाए। तो ऋग्वेद अथर्ववेद की 9 शाखा, क्या कोई जिज्ञासा है किसी को? नहीं सर, कंटिन्यू। हाँ, अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं और एक शतमध्वर्यु शाखा, एकंच शतंच इति एक शतम माने एकाधिकम शतम, एकाधिक 100, 100 से एक अधिक अर्थात 101 शाखा। यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं
अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। एक विंशतिधा बाहवृत्यम, ऋग्वेद की 21 शाखाएं, और कहीं कहीं 27 शाखा भी आया है। चरणव्यूह इत्यादि में 27 शाखाओं की चर्चा है। लेकिन सिद्धांत के रूप में पतंजलि ने जो कहा कि एक विंशतिधा बाहवृत्यम बहव्याः ऋचाः जस्मिन् वेदे, बहव्याः ऋचाः जस्मिन् वेदे स वेदः बाहवृत्यः, बहुत ऋचाएं हैं जिस वेद में, उस वेद को बाहवृत्य कहा जाता है। यह जो बाहवृत्य वेद है अर्थात ऋग्वेद, ऋग्वेद में बहुत सी ऋचाएं हैं, बहुत सी मंत्र हैं, इसलिए उसको बाहवृत्य भी कहा गया। पतंजलि ने कहा कि एक विंशतिधा बाहवृत्यम, बाहवृत्य वेद अर्थात बहुत ऋचा वाला जो वेद है उसकी 21 शाखाएं हैं, और सहस्र वर्तमान सामवेदः, 1000 शाखा सामवेद की शाखा है। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। मया तब यदि संजोग मैंने गणना क्रियते, तो गणनायाम मैंने 31 शताधिकम सहस्रम, 21 अधिक 21 ऊपर 100, 1000 माने 1131 जोड़ लीजिए। 1000 शाखा सामवेद की है और 101 शाखा यजुर्वेद की है, तो 1101 शाखाएं हुई, और 9 शाखा अथर्ववेद की है, तो 1110, 21 शाखा ऋग्वेद की है, तो 1131 शाखाएं हैं। हमारा जो वेद है वो 1131 शाखाओं में विभक्त है। लेकिन हम इसी पर में पूर्ण विराम नहीं देते हैं। हमारा जो आरण्यक ग्रंथ है वो कहता है कि अनंता वै वेदा है। अरे जैसे ईश्वर जो बुद्धि से पड़े हैं, मनसोप्यगम्यम, जहां मन भी नहीं जा सकता है, उसी तरह से वेद भी जो है वह अकल्पनीय है, वो कल्पनातीत है। हाँ, हम लोगों की जानकारी के लिए तत्काल जो उपलब्ध था उस समय में, उसकी झलक, उसकी जानकारी हमको महर्षियों ने दिया। उसके मुताबिक कुल 1131 शाखाएं हैं। लेकिन आगे के लिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संहिता नाम प्रविभागा अनंता संति, अनंत शाखाएं हैं। लेकिन वे जो अनंत शाखाएं हैं जिनके संबंध में मैं जानकारी नहीं दे सकता, किंतु ये जो 1131 शाखाएं हैं, अगर इसकी जानकारी लेना हो तो सायण भाष्य सहित जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें चिन्ह स्वामी की जो भूमिका है, चिन्ह स्वामी की जो भूमिका है, उस भूमिका को देखिए, उसमें सभी शाखाओं का नाम आपको मिल जाएगा। उसमें है वो चिन्ह स्वामी की जो भूमिका है उसमें, तो 1131 शाखा के रूप में हमारे ये जो सारे वेद हैं वो प्रविभक्त हैं। लेकिन ये चतुर्धा जो वेद का पहले विभाजन हुआ, ऋग यजुः साम और अथर्व, उसमें यजुर्वेद जो है वो भी द्विधा विभक्त है, कृष्ण और शुक्ल के रूप में। कुछ यजुर्वेद, यजुर्वेद का माने होता है, यजु का माने होता है यज्ञ, अर्थात जज धातु से अगर हम उखच प्रत्यय कर देंगे तो जजुख शब्द बनेगा। औरादिक उखच में उख बचता है, यज उख यजुख, यजुख शब्द हुआ जो नपुंसक लिंग है। जजु जजुंखी जजुंखी, जजुहु जजुखी जजुंखी, ऐसा इसका रूप चलता है। तो यह जो यज्ञ वेद है इसमें यज्ञों की चर्चा की गई है। यद्यपि सभी संहिताओं में यज्ञों की चर्चा है। लगभग 1,04 श्रुत यज्ञ हैं संहिता ग्रंथों में, छोटे छोटे बड़े बड़े मिला करके 1,04 श्रुत यज्ञों का चर्चा है उसमें। तो इतने
जो जो 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर हो जाए, कुछ समय के भीतर में हो जाए, उसे इष्टि कहा जाता है। जैसे दर्श जाग है, पूर्णमास जाग है, इसीलिए दर्श को हम लोग दर्शेष्टि कहते हैं, पूर्णमास को पूर्णमासेष्टि कहते हैं, नक्षत्र जाग को नक्षत्रेष्टि कहते हैं, पुत्र प्राप्ति करने का जो विधान है उसको हम पुत्रेष्टि कहते हैं। तो जो एक दिन के एक दिन जो होता है उसमें भी थोड़ा सा समय में 4-5 घंटे में जिसका संपादन हो जाता हो उसे इष्टि कहा जाता है। और सत्र जो होता है, सत्राणि च आया है, पतंजलि ने लिखा महाभाष्य में, सत्राणि तु वर्ष सहस्रिकानि वर्ष सात्विकानि वर्ष सहस्रिकानि भवन्ति। सत्र सैकड़ों वर्ष का होता है, सत्र हजारों वर्ष का होता है, हजारों वर्ष का सत्र होता है, सैकड़ों वर्ष का होता है। ये जो इष्टि और अहीन एका इत्यादि जो जाग है उसको तो हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जैसे हम लोग सोम जाग करते हैं तो सोम जाग को हम 5 दिन, तीसरो दीक्षा, पंच दीक्षा, सप्त दीक्षा, दीक्षा के हिसाब से जितने दिन की दीक्षा रखेंगे उसके बाद 3 दिन का क्रम होता है, तो 3 दिन में हो जाता है सोम जाग। लेकिन उसका जो दीक्षा का जो विभाग है वो भी है, कहीं एक दीक्षा है, जो एक दीक्षा वाला होगा तो 4 दिन में होगा, तीसरो दीक्षा पक्ष मानेंगे तो 3 और मैंने 3-6 दिन में होगा, 7 दिन में होगा, पंच दीक्षा होगा 9 दिन में होगा। इस तरह से कुछ जाग तो 2-4 घंटे में होते हैं, और कुछ जाग 1 दिन में भी होता है, कुछ जाग माने 3 दिन में भी होता है, कुछ 5 दिन में भी होता है, कुछ खड़ा विधान है 6 दिन में भी होता है, कुछ सप्ताह है, कुछ इस तरह का है। कुछ जाग जो है वो तो बात शतिकानी बात सहस्रिकानी च भवन्ति, सैकड़ों वर्ष का, हजारों वर्ष का होता है सत्र। तो सत्र जो होता है उसका संकल्प करने वाला कोई दूसरा होता है और पूर्णाहुति करने वाला कोई दूसरा होता है। जरूरी नहीं है वहां कि वह व्यक्ति 1000 वर्ष तक जिंदा ही रहेगा। अरे वो तो कौलिक सत्र है, वो कुल जाग को कहा जाता है सत्र। मान लीजिए आज भी सत्र हो रहे हैं, कैसे? तो हम लोगों के यहाँ आज भी जो बूढ़े पुराने हैं या भारतीय संस्कृति का रक्षक जो घर है उसमें आप देखिएगा कि शालिग्राम को रखा जाता है, और वह जो पत्थर है टुकड़ा, एक तो शालिग्राम का टुकड़ा, तो पितामह प्रपितामह उसको मैंने तांबे के पात्र में रख करके शंख के द्वारा उस पर में जल ढारते थे। ओम सहस्त्रकापुर का सहस्त्राक्षर सहस्रपात सर्वदत्तवा, कोई नर्मदेश्वर के ऊपर में नमस्ते रुद्रमन्य उठो तो विग्रह नमः कह करके उस पर में जल डाल रहा है। यह क्या है? यही तो सत्र है, जिसको हमारे पितामह करते थे, प्रपितामह करते थे, हमारे पिता ने भी किया, हम भी कर रहे हैं, हमारा जो वंशधर होगा वो भी करेगा। इसी तरह से यह जो कौलिक यज्ञ है जो सतत चलता रहता है उसी को सत्र कहा जाता है। इसीलिए सत्र का संकल्प करने वाला कोई और होता है, जहां जा करके रुकेगा मान लीजिए वही उसकी पूर्णाहुति हो गई। इस तरह से हजारों वर्ष का, सैकड़ों वर्ष का। और आया है, हम लोग सत्यनारायण पूजा करते हैं, उसमें लिखा है कि सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम मादरात। सहस्रसम, सम का माने हुआ वर्ष, हजारों वर्ष का, सहस्र समम आदरात, आदर पूर्वक हजारों वर्ष में संपन्न होने वाला जो सत्र है उसमें शौनक जी वहां बैठे थे और सूत जी कथा कह रहे थे। वही है सत्र जो बराबर चलता रहता है। कोई न कोई व्यास आकर के और उसका उपाख्यान करेंगे, वो व्यास नहीं रहेंगे, दूसरे व्यास आएंगे, तीसरे व्यास आएंगे, चौथे आएंगे, इस तरह से सत्र चलता है। तो ये जो हमारे वेदों की जो संहिताएं हैं, संहिता का तात्पर्य मैंने पहले कहा कि जत्र मंत्रा सन्निहिता संति, जिन ग्रंथों में सारे मंत्र सन्निहित हो उसको संहिता कहा जाता है, जिसका 1131 उसके प्रविभाग है। पहला प्रविभाग तो 4 वेद के रूप में हुआ, ऋग, यजुः, साम और अथर्व। फिर हमने सबों को पतंजलि का जो सिद्धांत है उसके द्वारा या चरणव्यूह का जो सिद्धांत है उसके द्वारा अलग अलग प्रविभाग आपको मैंने कहा कि एक मैंने 9 शाखाएं अथर्व वेद का, 101 शाखाएं यजुर्वेद की, और 1000 शाखाएं सामवेद की, और 21 शाखाएं मैंने ऋग्वेद की। इस तरह से 1131
31 शाखाएं हैं और उन 1131 शाखाओं के मध्य बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। उसमें किसी को ऋग्वेद, मैं इस पर आता हूं, जो कहना चाहिए था कि क्यों उसको ऋग्वेद कहा गया और क्यों किसी को सामन कहा गया, क्यों किसी को जजु कहा गया और क्यों किसी को अथर्वण कहा गया। किसी मंत्रों को हम ऋग मंत्र बोलते हैं, किसी को जजुर मंत्र बोलते हैं, किसी को साम मंत्र बोलते हैं और किसी को अथर्व मंत्र बोलते हैं। तो ऋग शब्द जो है वो द्व्यर्थक है। ऋच स्तुतौ, ऋच धातु है स्तुति के अर्थ में, दिवारी गण में है। ऋच्यते, ऋच्यते, ऋच्यन्ते इसका रूप होता है। ऋच्यते अर्थात स्तौति, स्तुतः, स्तुवन्ति। स्तुति स्तुतो धातु का जो रूप होता है स्तौति, स्तुतः, स्तुवन्ति। उसी तरह से ऋच धातु भी स्तुत्यर्थक है। जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती हो उसे ऋग कहा जाता है। अथवा यह जो ऋग है वो अर्चना के अर्थ में है। तो ऋच्यन्ते अर्च्यन्ते देवाः, ऋच्यन्ते अर्च्यन्ते देवाः जैः ते ताः ऋचः। यहाँ ऋच धातु से भाव में क्विप प्रत्यय करेंगे तो क्विबंत जो शब्द होता है वो होता है स्त्रीलिंग। हिंदी में किस शब्द को स्त्रीलिंग माना जाए, किस शब्द को पुल्लिंग माना जाए, वहां तो दो ही लिंग होता है, किंतु हमारे संस्कृत में त्रिलिंगी है। कोई पुल्लिंग है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई नपुंसक भी है। तो क्विप प्रत्यांत जो शब्द होता है व्याकरण के हिसाब से क्विप प्रत्यांत शब्द भाषा विज्ञान के मुताबिक वो स्त्रीलिंग बन जाता है। इसीलिए ऋच धातु से अगर हम क्विप प्रत्यय करेंगे तो क्विबन तत्वात, क्विप का सर्वापहार लोप होने के बाद ऋच का ऋच बचेगा, उसका रूप चलेगा ऋग, ऋग ऋचौ ऋचः, ऋचम ऋचौ ऋचः, ऋचा ऋग्भ्याम ऋग्भि। इस तरह से ऋच का हुआ कि ऋच्यते अर्च्यन्ते, ऋच्यन्ते अर्च्यन्ते देवाः, जिसके द्वारा देवताओं की अर्चना की जाए, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाए, ऐसे मंत्रों को ऋग मंत्र कहा जाता है। ये हुआ ऋग मंत्र। ऋग की परिभाषा, जिन मंत्रों के द्वारा देवता की स्तुति की जाती हो उसे ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, किंतु वो जो ऋग मंत्र है, स्तुति परक जो मंत्र है, वो स्तुति परक जो मंत्र है वो तो यजुर्वेद में भी पाया जाता है, सामवेद में भी पाया जाता है। तो वहां ऋग शब्द का दो अर्थ है, एक है ऋग संहिता के वाचक और दूसरा ऋग है मंत्र के वाचक। तो जो मंत्रवाचक जो है ऋग शब्द, उसका माने हुआ कि ऋग का माने होता है कि जत्रार्थ वसात, कात्यायन ने कहा कि जत्रार्थ वसात पाद व्यवस्था सा ऋग। ध्यान दीजिएगा, जत्रार्थ वसात पाद व्यवस्था सा ऋग, जहां अर्थ के वशीभूत हो करके पाद की व्यवस्था हो। पाद की व्यवस्था माने मंत्रों में चरणों की व्यवस्था। मंत्र, कोई मंत्र होता है, आया है व्याकरण में, एक पदारिक द्विपदा। तो एक पदारिक द्विपदा, कोई मंत्र एक पाद का ही होता है और कोई मंत्र दो पाद का होता है और कोई मंत्र त्रिपदी भी होता है, तीन पाद का भी मंत्र होता है, माने तीन चरण का मंत्र। जैसे हमारा गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम, पहला पाद, पहला चरण, भर्गो देवस्य धीमहि, दूसरा चरण, धियो यो नः प्रचोदयात्, तीसरा चरण। और कोई मंत्र होता है चार चरण का, सहस्रशीर्षा पुरुषः, एक पाद, सहस्राक्ष सहस्रपाद, सभूमि गुण सर्वतः स्पृत्वा, अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, यहाँ चार पाद का। तो कोई होता है एक पाद का मंत्र, कोई होता है दो पाद का मंत्र, कोई होता है तीन पाद का मंत्र, कोई होता है चार पाद का मंत्र, कोई होता है पांच पाद का मंत्र, कोई होता है खटपदी भी होता है, छह पाद का मंत्र, और कहीं कहीं तो आठ पाद भी है, अष्टपदी ऋग भी होता है। तो जत्रार्थ वसात पाद व्यवस्था सारिक, एक तो ऋग का माने हुआ
जिन मंत्रों के द्वारा देवता की स्तुति की जाती हो उसे ऋग्वेद कहा जाता है। एक व्याख्या। ऋग की दूसरी व्याख्या है कि जत्रार्थ वसात पादप व्यवस्था सारिक, जहां मंत्रों को अर्थ की अवबोधना करते हुए पाद की व्यवस्था हो उसे ऋग कहा जाता है। इस तरह से ऋग का दो अर्थ मैंने नहीं किया, जो शास्त्रों ने किया है। शास्त्रों में ऋग शब्द का दो अर्थ किया कि जत्रार्थ व्यवस्था पादप व्यवस्था सारिक, जिस तरह से हम लोग श्लोक पढ़ते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी तरह से ऋग्वेद का जो पाठ होता है वो छंदोबद्ध होता है। जैसे अग्निमीले पुरोहितम यज्ञश्च देव मृत्युजम होतारम रत्नधात भगवले समय। अच्छा, क्या समय बाकी है कि हो गया? जी कितने जी, समय पहले? उपसंहार अच्छा कर सकते हैं जी। जी, उपसंहारम कर्तुम शक्नुवन्ति। अच्छा ठीक है। वैसे तो मैंने और कहना चाहिए कि संहार करेंगे। इस तरह से जो हमारे शोधार्थी हैं उनको मैं यह जानकारी देना चाहूंगा, जो आपका जो विषय था संहिता नाम प्रविभाग, इसमें मैंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुख्य रूप से एक बात जो है, जो हमारे जो वेद हैं उसके 4 भाग हैं। पहला भाग तो ऋग यजु साम और अथर्व, वो जो 4 हैं उसका भी प्रविभाग है। इसलिए हमारे संयोजक महोदय संहिता नाम प्रविभागा रखा, प्र लगा दिए, विभागा नहीं, प्रकृष्ट विभाग। तो इस तरह से हमारा जो ऋग्वेद है उसकी 21 शाखाएं हैं, हमारा जो यजुर्वेद है उसकी 101 शाखाएं हैं, हमारा जो सामवेद है उसकी 1000 शाखाएं हैं, और हमारा जो अथर्ववेद है उसकी 9 शाखाएं हैं। हम लोग इस बात को ध्यान पर में रखें, अगर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो कुल मिलाकर के 1131 शाखाएं हैं। इसका उल्लेख हम लोग करेंगे, हम लोग उत्तीर्ण होंगे। वैसे सिद्धांत के लिए मैंने कहा कि अनंतावई वेदा है, इसकी कितनी शाखाएं हैं कह पाना या वेद के लिए भी मुश्किल है। तो हमारे ऐसे पामर लोगों के लिए भगवान वेद के संबंध में कुछ कहना जो है, जो समुद्रे प्रकृता पातम रवये दीप दर्शनम, अगर एक बूंद पानी हम समुद्र में दे देंगे उससे समुद्र को क्या हो जाएगा। उसी तरह से वेद के संबंध में कुछ कह दूं हुआ तो वेद के लिए अपमान ही हुआ। लेकिन हमारा इतना है, उदात्त भावना है वेद के प्रति, और भगवान सूर्य को दीप दिखाने से उनका क्या लाइट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो हमारे वेद, हमारा जो वेद है वो सूर्य के समान है, स्वतः प्रकाशक है और परतः प्रकाशक है, स्वयं भी प्रकाशित हो रहे हैं और संपूर्ण संसार को, संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रखें। इसी के साथ आज की जो कक्षा है उसको हम समाप्त करते हैं और अपनी वाणी को विराम करते हैं। जी, आचार्यभ्यः सादरं कार्तज्ञं बिभर्मि। आचार्याः अत्र आगत्य अस्मान् उद्बोधितवन्तः। कुछ यदि छात्राओं की जिज्ञासाएं हैं तो वो आचार्य जी के सम्मुख रख सकते हैं। कुछ पूछना चाह रहे हैं, केशव कुमार झा कुछ पूछना चाह रहे हैं। केशव, आप पूछ सकते हैं जी, पूछिए। क्या जिज्ञासा है? आचार्येभ्यो नमः। जी जी। शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद मध्य को भेदः? जी नहीं, वो तो विषय हम छोड़ दिए जान करके, और अगर वो कहने लगेंगे तो उसमें समय लग जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि 4 भेद है, किंतु यजुर्वेद का 2 भाग है, शुक्ल भी है और कृष्ण भी है। इतना मोटा मोटी समझ लीजिए कि जिस संहिता में मंत्र और ब्राह्मण समुदित हो उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, और जहां संहिता भाग अलग हो और ब्राह्मण भाग अलग हो उसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। वैसे इसके संबंध में पौराणिक चर्चा भी है भागवत इत्यादि ग्रंथों में। वो सब अगर हम कहने लगेंगे तो हो सकता है कि 1 घंटे का वक्त उसमें लग जाए। इसलिए इतना ही समझिए कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं हैं।
जिसके संबंध में अगर हम कहने लगेंगे इसके लिए अलग से घंटी चाहिए हमको। मोटा मोटी मैंने कह दिया कि जिसमें ब्राह्मण और मंत्र मिला हुआ हो उसे आप कृष्ण यजुर्वेद समझिए, और जहाँ ब्राह्मण और मंत्र अलग अलग हो वो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। सिद्धांत बात यही है। वैसे और बातें हैं जो अभी कहने का समय उतना नहीं होगा। जी सुदर्शन कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं? सुदर्शन पूछिए। जी संहिता शब्द की व्युत्पत्ति गुरुजी बताए थे, थोड़ा सा हम लिख पाए हैं। सम्यक रूपेण नित्यानम। हाँ, सम्यक रूपेण हिताः माने स्थापिता, हित का माने हुआ दूधाएं धारण धारिता, सम्यक रूपेण हिता धारिता मंत्रा दस्याम सा संहिता। सम्यक रूप से धारण किया गया हो मंत्रों को जिसमें, उसे संहिता कहा जाता है। तो समपूर्वक धा धात से अगर हम अक्त प्रत्यय करेंगे तो सम धात होगा, और व्याकरण के नियम के मुताबिक धा के स्थान में ही आदेश होने पर में संहित शब्द होगा, और उसका स्थित व्यवस्था में संहिता ऐसा होता है। जी दक्षते उत्साह कर्मणा, दक्षिणा की गुरुजी क्या लिख? हाँ, वहां दक्ष धात से इमन प्रत्यय करके दक्षिणा शब्द बनाई गई है। निरुक्तकार भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसा ही कहा। व्युत्पत्ति क्या बोले थे गुरुजी? दक्षते उत्साह कर्मणा। दक्षिणा दक्षते उत्साह कर्मणः, माने दक्षिणा जो है वो दक्ष धात से बनता है जो उत्साहार्थक है। उत्साह कर्मण का माने हुआ उत्साहार्थक दक्ष धात से, अर्थात दक्ष उत्साहे, जिसके द्वारा यज्ञ उत्साहित होता हो उसे दक्षिणा कही जाती है। जी गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। जी तर्हि अन्ये सर्वेपि छात्राः छिन्न संशयाः, आचार्याणाम् इदं यद्व्याख्यानम् अभूत् अत्यन्तम् उत्कृष्टं व्याख्यानम्। एतेन व्याख्यानेन सर्वेपि शोधार्थिनः उपकृताः। अतः आचार्यचरणयोः साष्टाङ्गान् प्रणामान् विनवेदयन् इमां कक्षाम् अहमत्र समापयामि। इदानीमपि एका सूचना अस्ति। आचार्याणां श्वः अपि कक्षा भविष्यति। वस्तुतः परश्वः स्यात्, माने परसों होनी थी कक्षा, क्योंकि परसों 26 जनवरी है, उस दिन विराम रहेगा, इसलिए परसों वाली कक्षा कल ही आचार्य जी लेंगे, जैसा कि उनसे पूर्व में बात हुई है इस विषय में। तो शोधार्थियों के लिए सूचना है कि कल भी प्रातः 9 से 10 कक्षा होगी, जिसमें आचार्य जी का विषय रहेगा ब्राह्मण ग्रंथानां प्रविभागाः। तो मैं अभी साधना जी को ये दे देता हूँ, और गुरुजी आप चाहें तो लेफ्ट हो सकते हैं। बच्चों की, शोधार्थियों की उपस्थिति साधना जी लेंगे। जी अच्छा जी, तो मैं हूँ उसमें। जी ठीक है, ले लीजिए उपस्थिति। बड़ी कार भाव लेकर मारे कट दिया है। नहीं बड़ी कार भाव। जी प्रणाम गुरुजी, बहुत सुंदर व्याख्यान रहा और हम सभी के सभी लाभान्वित हुए आपसे। जी प्रणाम गुरुजी। अब हम उपस्थिति पे आते हैं। उपस्थिति में सबसे पहले व्याकरण विभाग से राकेश